ज़िंदगी हमारे सामने है तो उनकी ज़िंदगी से आशना कराना मकसद, इसी के साथ साथ ख़वातीन की ज़िंदगी के अंदर विरासत के मसाइल के सिलसिले में जो उनकी हक़ तलफ़ियाँ होती हैं, उसके सिलसिले में भी उनको ये बताना कि इस्लाम ने तुम्हारी हक़ तलफ़ी नहीं की, बल्कि तुम्हारे हुकूक़ इस्लाम के अंदर मौजूद हैं और इस तरीके से इस्लाम ने रहनुमाई की है। तो विरासत के मसाइल के सिलसिले में और उनके हुकूक़ के सिलसिले में भी इंशाअल्लाह अज़ीम आज गुफ्तगू हुई है और हो रही है। और एक मौजू ख़ास तौर पर औरतों के लिबास से मुताल्लिक़ है कि चूँकि लिबास ज़ीनत के लिए भी है और लिबास सत्र पोशी के लिए भी है, और लिबास ही के ज़रिए इंसान परहेज़गार भी समझा जाता है और गुनहगार भी समझा जाता है। इस्लाम में लिबास की क्या अहमियत है और ख़वातीन का लिबास कैसा होना चाहिए और लिबास तक़वा क्या है, इन सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह अज़ीम आज गुफ्तगू हुई भी है और नावाकिफ़ियत की बुनियाद ही पर है। इसलिए कि दुनियावी एजुकेशन जहाँ भी हासिल किया जाता है वहाँ पर मोरल एजुकेशन नहीं होता, न वहाँ पर अखलाक की तालीम दी जाती है, न वहाँ माँ बाप के रिस्पेक्ट बताए जाते हैं, न शोहर के हुकूक बताए जाते हैं। और ये सारी चीज़ों के न होने की वजह से बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए आज के दौर में जहाँ किसी हद तक दुनियावी एजुकेशन ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा बल्कि बुनियादी तौर पर हर ख़ातून को दीनी एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है। वजह यह है कि माँ अगर पहला कलमा नहीं जानती तो बच्चे को पहला कलमा याद कैसे कराएगी। माँ अगर जो है कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानती तो बच्चे को कुरान शरीफ कैसे सिखाएगी। माँ अगर अच्छी आदतों की आदी नहीं है तो बच्चे को अच्छी आदतों का आदी कैसे बनाएगी। फ़जर से इंशाअल्लाह इज्तिमा मर्दों का शुरू होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीम इतवार को रात 10 बजे तक ये इज्तिमा चलेगा। ख़ास मौजू क्या रहेगा उसमें? ख़ास इसमें मौजू है अच्छी सोच, अच्छी ज़िंदगी, बाहमी इत्तेहाद, रुजू इलल कुरान, मखलूक़ खुदा की खिदमत का कुरानी तसव्वुर। इस किस्म के टॉपिक्स पर इंशाअल्लाह अज़ीम गुफ्तगू होगी और सीरत का पैगाम नौजवानों के नाम, यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के दौर में क्या है सीरत की रोशनी में, इस पर इंशाअल्लाह कुछ विदेश से उनकी तरबियत, उनका एनवायरनमेंट और उनको जो जहालत से दूर करने का मामला होना चाहिए वो चीज़ें न होने की बुनियाद पर और इजी मनी और लेविश लाइफ के शौक़ के अंदर गलत तरबियत की बुनियाद पर नशे की तरफ आज के नौजवान जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल से हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें काफ़ी कामयाबी अता फ़रमाई है और काफ़ी लोग इस मुहिम के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नौजवानों को नशे की आदत से निकालने के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम सुन्नी दावत इस्लामी की काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का टैगलाइन आपने देखा होगा, सुना होगा, सुन्नी दावत इस्लामी का काम करें, इल्म व इखलाक आम करें। तो हमारे हफ्तावारी इज्तिमा हो, माहाना इज्तिमा हो या हमारा सालाना इज्तिमा हो, हम इल्म की बात करते हैं, इखलाक की बात करते हैं, एक इंसान के नेचर की, कैरेक्टर की बात करते हैं। हम लोगों को दीन के करीब करके उनकी दुनिया और आखिरत को संवारने की बात करते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होता है वो इल्म की तरफ, तालीम की तरफ, इखलाक को संवारने की तरफ होता है। और आज के इज्तिमा में भी ख़वातीन को यही बातें समझाने की कोशिश की गई और कल और परसों यानी 2 और 3 दिसंबर को भी इंशाअल्लाह ख़वातीन को यही पैगाम वादी नूर आज़ाद मैदान के स्टेज से दिया जाएगा। दीनी सवाल किया है, सुन्नी दावत इस्लामी जो है इसकी एक इंटेलेक्चुअल विंग भी है पढ़े लिखे लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जिसका नाम है टीम उम्मीद। और टीम उम्मीद के ज़ेर एहतमाम हम इंटेलेक्चुअल्स के, स्टूडेंट्स के, प्रोफेशनल्स के प्रोग्राम कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर आप इस मैदान का जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकायदा हमने टीम उम्मीद का एक स्टॉल बना कर रखा है जिस पर स्टूडेंट्स जाकर, जो जॉबलेस हैं या प्रोफेशनल्स हैं, जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हम उनको गाइड कर सकते हैं उनके फ्यूचर कैरियर के एतबार से, उनके एजुकेशन के एतबार से। तो हम जब बात करते हैं इस्लाम की, जब हम बात करते हैं दीन की, तो उसमें दीन दुनिया अलग नहीं होती है। हम जहाँ इल्म की बात करते हैं कुरान और हदीस की, वहीं इखलाक व किरदार की बात करते हैं, रोज़ी रोज़गार की बात करते हैं, फ्यूचर कैरेक्टर की बात करते हैं।
31 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے اس اینول اجتماع کو. SDI امید کے ذریعے سنی دعوت اسلامی کئی میسیجز پہنچانا چاہتے ہیں, جیسے کہ آج کل ہمارے قوم کو زیادہ تر ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور صحیح ایجوکیشن دین اور دنیا ساتھ میں لے کر SDI چلنا سکھاتا ہے. اس لیے SDI امید کے ذریعے تاکہ آج ہمارے قوم کے بچے صحیح کریئر چوز کرے, اسی لیے کئی کیمپس آرگنائز کیے گئے, اور سنڈے کو صبح انشاءاللہ 10 بجے کیمپ آرگنائز کیا گیا ہے. مین کریئر کیمپس جیسے نیٹ یا مین MBBS کریئرس کے لیے ہمیں کیمپ آرگنائز کیا ہے سنڈے کے اجتماع کے دن. اور جیسے بھی ہم نے کیچ کیا, آپ بول رہے تھے. everyone, this is Dr. Iram this side. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سنی دعوت اسلامی کا سب سے بڑا اب تک کا اینول اجتماع جو لاسٹ 31 ایئر سے آرگنائز ہوتا جا رہا ہے. ایز وی آر ڈاکٹرس, وی آر ہیئر ٹو پرووائڈ دا پیشنٹ جو دور دور سے آتے ہیں, جن لوگوں کو کافی طریقے کی تکلیف ہوتی ہے, لائک موشن سکنس ہوتے ہیں لوگوں کو, بیٹھے بیٹھے جیسے اجتماع میں بیٹھے بیٹھے جو تکلیفیں ہوتی ہے, تو وی آر پرووائڈ دا کیئر, ایمرجنسی ایڈ اینڈ دا پرووائڈ دا ایمرجنسی کیئر, اور بالکل فری آف کاسٹ ہے. اللہ جو کہتے ہیں کہ خلق کی خدمت کرو, خلق کی خدمت کرو, تو بس یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے ہم لوگ ساری خلق کی خدمت کر کے, اور انشاءاللہ کہ اللہ کی ایمان اپنے سارے ذاتی ایمان, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کے خدمت صبح سے ہم لوگ جو ہے بیٹھے ہیں اپنا اجر دے, اور لوگوں کی دعائیں ہمارے سروں پہ رہے. مور دین 500 to کا آل ویمن کیمپ تھا, اینڈ بینگ ویمن میڈیکل ویمن ڈاکٹرس, تو ہم نے یہاں پہ جو کراؤڈ آیا تھا ان کو بیسک اینڈ جو کامن پرابلمس ہوتی ہے, جیسے یورینری ٹریک انفیکشنز رہتا ہے, جو وہاں پہ جو کامن ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ برابر سے ٹریٹ نہیں کر پاتے, تو ہم نے رائٹ اینٹی بایوٹکس اینڈ وجائنل کینڈیڈیاسس, جیسے یہ جو وائڈ اسپریڈ کامن بیماری ہے, ان کا ہم نے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا تھا. تو ہم نے صبح سے آلموسٹ 120 پیشنٹس کو اسکرین کیا ہے, یورینری انفیکشنس کے لیے بھی اینڈ وجائنل کینڈیڈیاس انفیکشن کے لیے بھی, اینڈ انفیکٹ اسکن انفیکشن بھی جو کینڈیڈ. بیٹا ہم لوگ نیوز والے لوگ ہیں, پرمیشن لے کر کے آئے بیٹا. چلو نماز پڑھنے چلو نماز کا وقت ہو.